नमस्ते दोस्तों, हम लोग आईआईजीएस में और हमारे साथ यहाँ पर खुद जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं आईआईजीएस के बारे में। सर, शो में काफ़ी उत्साह है। यस, ये हमारा सेकेंड एडिशन है। जैसे कि हमने पहले ही दिन में बताया था हमारे स्पीच के अंदर के 1900 बूथ वाला ये आईआईजीएस शो और अच्छा खासा फुटफॉल भी रहा है। और लोगों से मतलब जो अक्षय तृतीया का समय अभी नज़दीक आ रहा है, एक ही दिक्कत है कि सोने का भाव ऊपर ही जा रहा है, तो सब लोग राह देख रहे हैं कि थोड़ा डीप आवे तो अक्षय तृतीया अच्छा सा सीज़न चला जावे। सर, सोने के भाव की आपने बात की। भाव जो है 72,000 73,000 आजकल अभी मैं घूम रहा था यहाँ पे, सब लोग भाव की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि भाव कम होगा या और तेज होगा? ये फिलहाल भाव जो लास्ट 15 दिन से ये तेज़ी से बढ़ा है, ये जियो पॉलिटिकल के वजह से बढ़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि जैसे जियो पॉलिटिकल की टेंशन कम होगी तो ये भाव थोड़ा नीचे आना चाहिए और वो टाइम सही होगा कि लेना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोना जब भी लेते हो तो आदमी खुशी रहता है, क्योंकि दाम भाव बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि आज सारे लोग डॉलर रिजर्व सेंट्रल बैंक सब अलग अलग लेते हैं, तो सब लोग का रिजर्व सोने की तरफ भी मतलब बढ़ावा देते हैं। तो इसकी तरह से सोना का इन्वेस्टमेंट सारे सेंट्रल बैंक्स डॉलर की जगह भी धीरे धीरे सोने का रिजर्व भी बढ़ाते हैं। कंज्यूमर भी घर में मतलब सोना लेता है तो उनका भाव दाम बढ़ता है। तो सोना मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और अपने देश के लिए तो सोना को ही भगवान माना जाता है। हम तो हमारे चैनल पे सोने और चांदी की जानकारी देते हैं और 2024 में हमारे जब शुरू हुआ था हमारे चैनल पे जितने बड़े एनालिस्ट हैं इंडिया के, सबने कहा था कि 2024 सोने और चांदी का रहने वाला है। सही बात है और मेरा भी यही है कहना कि ये 2024-25 भाव सोने का और चांदी का दोनों आसमानी पे चलेगा। और ये मतलब आप देख ही सकते हो कि जो तेज़ी से ये दौड़ लगी हुई है, तो आज हर एक दाम जब भी नीचे आएगा तो ग्राहकी बढ़ती जाएगी। सर, आईआईजीएस की फिर से मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर जो है फुटफॉल काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे आईआईजीएस शो का। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना क्या बिजनेस हो सकता है या क्या कुछ आपके एक्सपेक्टेशन है, और अगले आईआईजीएस की क्या तैयारी हो रही है? अच्छा, पहली बात तो यस, शो बहुत ही अच्छा है। मैं सारे अलग अलग सेगमेंट में भी घूमा, गोल्ड वाले से बातचीत की, डायमंड वाले से बातचीत की, स्टडेड ज्वेलरी से बातचीत की। एक चीज़ सुन कॉमन में क्या ही है कि ये टाइम कस्टमर्स जो बायर्स है थोड़े पिछले टाइम से कम है, लेकिन जो भी बायर्स आए हैं एकदम सीरियस बायर्स है। और मैं सोने वाले की दुकान में बोला कि जो ग्राहक 1 तोला सोना लेगा तो वो 1.5 तोले का सोने का ऑर्डर देके गया। मतलब कि जो भी बायर्स आए हैं वो उसका मतलब खरीदी की अच्छी खासी जगह लेके आया है और इसी तरह से ये शो को बढ़ावा अच्छा दे रहा है। अब अगर हम आगे अगले आईआईजीएस की तैयारी की बात करें तो उसकी क्या कुछ प्लानिंग है सर वहाँ पर मुंबई में? बम्बई में हमारे ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जैसे आपको मालूम है हमारे नीरव भाई बहुत ही डायनामिक और नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं और जो उसको उत्साह मिलती है और जो मेरा काम है जो यंगस्टर्स और जो यंग एनर्जी के साथ आता है और उनका नए नए आइडियाज़ को ऑलवेज मैं सपोर्टिव रहा हूँ और मैं देखा हूँ कि शो ऑलवेज एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। सो नीरव भाई क्या है, सस्पेंस वाले आदमी है। बहुत चीज़ हमें जब एग्जीबिशन जब नज़दीक आता है तभी हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी है और वो भी है। तो शो हर एक साल उनका यही रहा है कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते किस लेवल में हम लोग लेते जावे आगे, क्योंकि उनके पास फीडबैक आता है एग्जीबिटर्स का आता है। वो खुद भी आज एग्जीबिटिंग करते हैं तो उनको मालूम है कि एग्जीबिटर्स के नज़र से क्या होना चाहिए। तो डेट इज़ ऑल्सो मतलब पूरी टीम कमिटी वो लगी रहती है। ये शो सिग्नेचर जैसे ही ख़त्म होगा उधर से भी फीडबैक लेते जाएंगे और जितने भी फीडबैक मिलते हैं वो नए शो में कैसे उसको बेस्ट कर सकते हैं वो उम्मीद करते हैं। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ, चूँकि आपका एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस रहता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सपोर्ट को पूरा जोर शोर से कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो ज्वेलरी का। तो अभी ये जो भाव बढ़ा है, तो चूंकि अब क्या हमारे पास ज़्यादा डॉलर आने की संभावना है, भले हम थोड़ा भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट, भाव का इम्पैक्ट आप एक्सपोर्ट पे कैसे देख रहे हैं? अब एक्सपोर्ट का बिजनेस फ़िलहाल तो स्लो है,
क्योंकि आज देखने को जाएगा कि पेंडेमिक के बाद चाइना जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, वहाँ से खरीदी की कोई जो बहुत आशा और उम्मीद लेके बैठे थे, तो वहाँ से कोई डिमांड नहीं आई। आज नए नए मार्केट्स को हम लोग टैप कर रहे हैं। आज हम लोग देखने को जाए तो पिछले साल वियतनाम, कंबोडिया, एशियन कंट्रीज सारे में नए नए मार्केट्स को हम लोग उत्साह बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका जो भी है, तो हम वहाँ पे भी मतलब कोशिश करते हैं कि अभी अपना मार्केट शेयर इंडिया का अच्छा खासा रहे। और अभी इस टाइम हम लोग लैटिन अमेरिका भी डेलीगेशन लेके वो मार्केट को भी हम लोग कैसे बढ़ाया जाए। तो एक्सपोर्ट ऑलवेज एक चैलेंजिंग फील्ड है। दो चीज़ है उसमें, सोने का भी बड़ा भाव है तो उसकी भी फिर इम्पैक्ट आती है, और दूसरा इतना हाई इंटरेस्ट कॉस्ट है, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी। तो हमें यह है कि अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स भी कम आएंगे तो डिमांड तो रहती रहेगी, और जैसा चाइना खुलेगा तो एक्सपोर्ट का क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो उम्मीद है, जैसे मैंने कहा कि आज हम लोग लास्ट $40 बिलियन तक हम लोग हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट को लेके गए। तो हमारा 2030 में हमारा टारगेट है कि 75 बिलियन के लिए हमें बहुत सारी मेहनत, डिजिटलाइज, ई कॉमर्स, सारे प्लेटफॉर्म से हमारा इंडिया का क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए एक्सपोर्ट के अंदर, और सारे जेमिन ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स किस तरह से अच्छी तरह से दुनिया में हम लोग पेश कर सके और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ले सके। सर एक चीज़ और, 50th आपने अवार्ड किया, मैं भी वहीं पर था। बहुत ही शानदार अवार्ड था, और मतलब उसका रिस्पांस जो था बहुत ही बढ़िया था। हम लोगों ने लोगों से बात किया, वहाँ पर लोग बहुत खुश थे। उसके बारे में थोड़ा बताइए। वहाँ पे चेयरमैन मुकेश अंबानी जी भी थे। हाँ, तो मेरा ऑलवेज कोशिश था कि शो में इलेक्शन का टाइम भी था, मुझे मालूम था कि ये शो इलेक्शन के बीचों बीच आएगा और कोई भी मंत्री जी या मिनिस्टर को लाने में मतलब दिक्कत रहेगी। तो मैं ऑलवेज, मेरा इच्छा था कि कैसे हम कोई बड़ा इंडस्ट्रीज लावे। तो 2-3 जो नाम हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे, जो थे, एक हमारे मुकेश भाई अंबानी जी, गौतम अदानी जी और रतन टाटा जी। तो बहुत ही कि ये ऐसा लगा कि जिस तरह से हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जैसे कि हम लोग रसल भाई को दिए जो रोजी ब्लू वाले, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर उसमें मुकेश भाई को हम लोग किसी तरह मना सकते हैं तो वो ना नहीं कहेंगे। तो ये इस तरह से मुकेश भाई ने भी हाँ की, और ये हमारा शो और अवार्ड का फंक्शन इतना ग्रैंड सक्सेस मिला, और ये बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे खुशी है कि एक एक अवार्डर आज खुशी होके अवार्ड लेके, रिकग्निशन लेके, और मुकेश जी के जो प्रेरणा से, मुकेश जी के जो उनकी स्पीच थी, उनकी बहुत सी अच्छी खासी प्रेरणा मिली। तो आई एम हैप्पी फॉर ऑल आवर अवार्ड विनर्स, एंड ये बहुत अच्छी रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।